जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि समय समय पर केंद्र सरकार ने और अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने युवाओं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि उनको उसमें गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से मदद करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, उसी के ऊपर आज हम एक और वीडियो बना रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है। तो दोस्तों, मेरा नाम राजेश वर्मा है। नमस्कार। और आगे बढ़ते हैं और जाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ्रेंड्स, हम आएंगे गूगल पे और डायरेक्ट मैं वेबसाइट पे ले चलता हूं और वहां पे गवर्नमेंट के पोर्टल पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो पूरा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसमें आप एंड तक बने रहिए, तभी पूरा स्कीम आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो हम आ गए गूगल पे और यहाँ पे हम डालेंगे विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और ये देखिए पीएम विश्वकर्मा के नाम से यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे बना हुआ है .gov.in। इस पे आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये सारी स्कीम की डिटेल यहाँ पे जो नई स्कीम है जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंतर्गत ये आता है और ये स्कीम गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है, जो विश्वकर्मा दिवस के पे लॉन्च किया है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने। तो उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस स्कीम का फायदा कौन लोग ले सकते हैं, इस स्कीम में कितने तक फायदा मिल सकता है, कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, उस पे हम वन बाय वन करके बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए ये जैसा कि आपको पोर्टल पे दिख रहा है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो उसी के अंतर्गत ये पीएम विश्वकर्मा योजना आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अबाउट स्कीम में और अबाउट स्कीम में सबसे पहली बात तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के ऊपर अगर हम आए तो इसमें फ्रेंड्स है कि एक आर्टिसियन जो कि कोई आर्टिस्टिक काम करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, वर्किंग विथ अ हैंड एंड टूल एंड इंगेज्ड इन वन ऑफ द 18 फैमिली बेस्ड ट्रेडिशनल ट्रेड मेंशन्ड इन द स्कीम। यानी कि यहाँ पे जो स्कीम बताई गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, वो उन लोगों के लिए है जो स्मॉल बिजनेस में इंगेज हैं और अपना खुद का एक लघु उद्योग जो है चला रहे हैं, अपने ओन प्रीमाइसेस पे या रेंटेड प्रीमाइसेस पे कहीं पे भी वो चला रहे हैं। ठीक है, आगे ये बताया गया द मिनिमम एज ऑफ द बेनिफिशियरी शुड बी 18 ईयर ऑन द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। यानी कि इस स्कीम के तहत जब आप रजिस्टर करें तो आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा इन्होंने बताया है यहाँ पे कि द बेनिफिशियरी शुड बी इंगेज्ड इन द कंसर्न ट्रेड और द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड शुड नॉट हैव अवेल्ड लोन्स अंडर सिमिलर क्रेडिट बेस स्कीम। यहाँ पे ये बताया गया है कि जहां पे अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर कर रहे हैं तो आप इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि आप इसके पहले किसी भी गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड लोन का या इस स्कीम के तहत किसी भी तरीके का आपने गवर्नमेंट से फायदा ना लिया हो पिछले 5 वर्षों में। ठीक है, पिछले 5 वर्षों में आपने इस तरीके का, मतलब सिमिलर बताया गया, इस तरीके का कोई आपने एडवांटेज गवर्नमेंट से ना लिया हो। आगे बोला गया द रजिस्ट्रेशन एंड बेनिफिट अंडर द स्कीम शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू वन मेंबर ऑफ द फैमिली फॉर अवेलिंग बेनिफिट अंडर द स्कीम। A family is defined as consisting of the husband, wife and unmarried children। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि फैमिली में केवल एक मेंबर को ये चीज अलाउ की जाएगी, एक मेंबर तक रिस्ट्रिक्टेड होगा। फैमिली में भले 10 मेंबर हैं लेकिन एक ही मेंबर इस जो है स्कीम का फायदा
ले सकते हैं। ठीक है, अब फैमिली को डिफाइन किया गया है, फैमिली का मतलब क्या है, तो फैमिली जैसा बताया गया, हस्बैंड है, वाइफ है और अनमैरिड चिल्ड्रन। तो मैरिड चिल्ड्रन अगर है तो उसकी तो फैमिली अलग हो गई, वहां पे उसकी बात नहीं की जाएगी। आगे बता रहे हैं कि अ पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विस एंड देयर फैमिली मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल अंडर द स्कीम। ये कह रहे हैं इस स्कीम में जो एलिजिबिलिटी में एक चीज और भी है कि कोई पर्सन जो गवर्नमेंट सर्विस में है या उसकी फैमिली का कोई मेंबर गवर्नमेंट सर्विस में है तो वो इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब आइए जरा देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग कवर होते हैं जिन्हें ये फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे फिर आप जाएंगे और एलिजिबल ट्रेड के ऊपर जाएंगे। एलिजिबल ट्रेड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड के लोग इसमें काम मतलब इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। तो जो एलिजिबल ट्रेड्स हैं फ्रेंड आपको सामने दिख रहा होगा, पहला तो वुड बेस्ड है यानी कि कारपेंटर लोग। ठीक है, आगे है आयरन मेटल बेस्ड, स्टोन बेस्ड यानी कि आप कह सकते हैं लुहार हैं, कुम्हार हैं। ठीक है, जिनको हम आयरन स्मिथ, ब्लैक स्मिथ वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग इसमें कवर हैं। और यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर बेस्ड काम जो करते हैं यानी कि सुनार, वो भी कवर हैं। क्ले बेस्ड जो काम कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह जो बना रहे हैं, वो भी इसमें कवर हैं। लेदर बेस्ड यानी कि चमड़े का काम जो कर रहे हैं, जैसे जूता बना रहे हैं, चप्पल बना रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को भी इसमें कवर किया गया है। और आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन में जो लोग यानी कि राजमिस्त्री जिसकी बात हम करते हैं, जो घर बनाते हैं, वो भी इसमें कवर हैं। और अदर को भी कवर किया गया है, जैसे बास्केट है, मैट है, ब्रूम मेकर हैं, क्वायर वेवर हैं और डॉल एंड टॉय मेकर हैं। यानी कि कुल मिला जुला के आप टोकरी बना रहे हैं, आप मैट बना रहे हैं या आप खिलौने बना रहे हैं, किसी भी ट्रेडिशनल तरीके का आप काम कर रहे हैं। वॉशर मैन भी इसमें कवर हैं। ठीक है, धोबी जिसे कह सकते हैं, टेलर भी कवर हैं जो कि सिलाई का काम करते हैं। और फिशिंग नेट मेकर यानी कि मछली पकड़ने वाला जाल जो बनाते हैं, नेट। ठीक है, तो वो भी इस स्कीम में कवर है। तो ये सारे एलिजिबल ट्रेड हैं, इसमें ऐसे लोग अगर जो जिस काम में इन्वॉल्व हैं वो इसका फायदा ले सकते हैं। तो अब ये तो हो गई बात कि एलिजिबल ट्रेड्स की कौन कौन से ट्रेड वालों को ये फायदा दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे फायदा कितना मिलेगा आपको। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो गाइज अब हम बात कर रहे हैं कि इस स्कीम में किस तरीके से फायदा लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पोर्टल पे है स्कीम बेनिफिट। तो स्कीम बेनिफिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कीम का बेनिफिट पूरा खुल के आ जाएगा। अब स्कीम बेनिफिट में क्या करना है आपको कि पूरा आप कायदे से इसको स्टडी करिए। कि पहली चीज रिकॉग्निशन, यहाँ पे बात की कि पहली हेडिंग इन्होंने दिया है रिकॉग्निशन एज अ विश्वकर्मा थ्रू सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड। यानी कि जब आप इस स्कीम में जाएंगे तो आपको रिकॉग्निशन जो मिलेगा अंडर विश्वकर्मा रिकॉग्निशन दिया जाएगा। स्किलिंग की बात की जा रही है कि भाई क्या ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी। तो यहाँ पे स्किल वेरिफिकेशन फॉलोड बाई 5 to 7 days 40 hour बेसिक ट्रेनिंग भी यहाँ पे आपको दी जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पे 5 से 7 दिन और 40 घंटे की बात की गई है। आप चाहें तो 15 दिन के लिए भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। 120 दिन की ट्रेनिंग, 120 घंटे की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसे एडवांस ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। आगे बात है यहाँ पे कि ट्रेनिंग स्टाइपेंड आपको 500 रुपीज पर डे दिया जाएगा, आपसे लिया नहीं जाएगा, आपको स्टाइपेंड मिलेगा 500 रुपए पर डे के हिसाब से। ठीक है, और ट्रेनिंग में लगने वाले जो टूल किट हैं उसका इंसेंटिव 15,000 तक का ग्रांट आपको दिया जाएगा। और क्रेडिट सपोर्ट की अगर हम बात करें कि ये बिजनेस जब आप शुरू करेंगे तो आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, पैसों की जरूरत जब पड़ेगी तो आपको लोन लेने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि क्रेडिट सपोर्ट अगर गवर्नमेंट आपको देगी किस तरीके से देगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कोलेटरल फ्री एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन, यानी कि किसी भी तरीके की आपको गिरवी रखने की, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है इसमें। और गवर्नमेंट ने इसमें क्या कहा है कि 1 लाख का आपको फर्स्ट ट्रांस फॉर 18 मंथ का रीपेमेंट, यानी कि पहला अंश जो आपको दिया जाएगा, पहला जो दिया जाएगा अमाउंट वो 1 लाख रुपए का, जो कि 18 महीने का उसका रीपेमेंट टाइम होगा, यानी कि 18 महीने में आपको पेमेंट करना होगा। और दूसरा जो दिया जाएगा आपको 2 लाख रुपए का सेकेंड ट्रांस
ट्रांच में और फॉर 30 मंथ रिपेमेंट, यानी कि इसका 30 महीने में आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं कि कंसेशनल रेट, अब सवाल ये है कि अब लोन ले रहे हैं तो उस पर ब्याज तो लगेगा, तो लेकिन ब्याज यहाँ पे कंसेशनल रेट है 5% से 8% के बीच में ये फॉल करेगा, ठीक है, 5 से 8% के बीच में, इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट इस पे नहीं होगा। आगे ये है क्रेडिट गारंटी फीस टू बी बोर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI। तो यहाँ पे जैसे कोई पर्टिकुलर लोन आप लेने जाते हैं तो वहां पे एक गारंटी फीस जो है बैंक चार्ज करती है, तो गारंटी फीस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सफर करेगी, उसे आपको सफर नहीं करना है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, तो ये 5th पॉइंट, तो स्कीम बेनिफिट तो छोड़ ही दीजिए, हालांकि यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात की जा रही है जहाँ पे 100 ट्रांजेक्शन मंथली तक आपको जो है इंसेंटिव यहाँ पे दिया जाएगा, ₹1 पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से। आगे कह रहे हैं 6 पॉइंट पे मार्केटिंग सपोर्ट। मान लीजिए जो भी चीज आप बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जैसा कि अभी हमने दिखाया, जिस भी बिजनेस में आप हैं, तो उसका मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा आपको, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि आपको हम मार्केटिंग सपोर्ट भी देंगे। नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग NCM विल प्रोवाइड सर्विस सच एज क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग, प्रमोशन, ई-कॉमर्स लिंकेज, ट्रेड फेयर्स, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे ये है, गवर्नमेंट आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए रेडी है अगर आप ये इन बिजनेस में हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था एलिजिबल ट्रेड के अंदर इन सब बिजनेस में अगर हैं। तो आइए जरा, एक वीडियो है गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया हुआ है विश्वकर्मा योजना के तहत, उस वीडियो को हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं ताकि आप पूरी तरह से अवेयर हो जाएं कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव किस तरीके का है। इसमें परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। अनादिकाल से जिन्होंने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से भारत के कण कण को जोड़ा, अपने हाथों के हुनर से सदियों पुरानी परंपराओं को संजोया, ऐसे शिल्पकारों और कारीगरों के उत्थान हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं मार्गदर्शन से भारत सरकार ने उठाया एक ऐतिहासिक कदम, PM विश्वकर्मा, जिससे हमारे देश के करोड़ों शिल्पकारों, दस्तकारों और कारीगरों के हाथ और भी मजबूत होंगे। इस योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के शिल्प एवं व्यवसाय चिन्हित किए गए हैं। PM विश्वकर्मा अपने हाथों और औजारों के बल पर कार्य करने वाले विश्वकर्मा मित्रों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें विकास की मुख्य धारा के प्रवाह के साथ जोड़ने के लिए कम ब्याज पर आसान ऋण, कौशल वर्धन, विपणन सहायता जैसे लाभ दिए जाएंगे। शिल्पकार एवं कारीगर मित्र अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड द्वारा अपने नजदीकी कॉमन सेवा केंद्र यानी CSC द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि आसान और बिल्कुल मुफ्त है। पहले चरण में आपके आवेदन का गांव की पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा तथा वेटिंग के लिए जिला कार्यान्वयन समिति के पास भेजा जाएगा, जिसमें जिला अधिकारी एवं उद्योग केंद्र के अधिकारी होंगे। इसके बाद हर प्रदेश में बनी स्क्रीनिंग समिति, जिसमें MSME तथा स्थानीय बैंक के अधिकारी होंगे, वेटेड आवेदनों का अनुमोदन करेगी। आवेदन के वेरिफिकेशन, वेटिंग और अनुमोदन पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और विश्वकर्मा मित्रों को इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। सफल पंजीकरण पर विश्वकर्मा मित्रों को एक सर्टिफिकेट तथा ID कार्ड दिया जाएगा, जो विश्वकर्मा मित्रों को पहचान एवं उचित सम्मान दिलाएगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in या अपने नजदीकी कॉमन सेवा केंद्र पर संपर्क करें। दशकों तक नहीं गया जिन पर किसी का ध्यान, अब हर उस वंचित का होगा उत्थान। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा अभी की जो एक पॉडकास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इस स्कीम के तहत। तो जो भाई बहन, जो भी फैमिली इसमें इन सब बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जो करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।